कहानी शुरू होती है मीटो से, जो ब्रिज पे खड़ी रहकर सुसाइड अटेम्प्ट करती है। और जैसे वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, कहानी खत्म। नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे मीटो को एक इंसान बचा लेता है उससे गिरते हुए। तभी मीटो उसे देखती है और देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। फिर मीटो को लगता है उसका शायद प्यार है फर्स्ट वाला। फिर पता चलता है कि वो वैम्पायर है। वो मीटो ये देख के डर जाती है और तभी वो मीटो के गर्दन की ओर बढ़ते हुए मीटो को वो अपनी दांतों से उसे काट लेता है और मीटो का खून पीने लगता है और मीटो डर जाती है और वो इमरान हाशमी बन जाता है। मीटो डर जाती है। फ्लैशबैक। और यहाँ वैम्पायर के हॉगवर्ट्स में बहुत सारी बातें चल रही होती है और यहाँ पे बहुत बड़ी सी मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पे दुनिया भर के वैम्पायर आए होते हैं और उनमें डिस्कस होती है कि किसी ना किसी वैम्पायर को उनका लॉर्ड बनना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। वैम्पायर को पहले अपनी प्यारी बीवी को काट के उसे वैम्पायर बनाना होगा, तभी हो सकता है ये सब। और हम तभी देखते हैं कि यहाँ टोक्यो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। वहीं पे मीटो की जॉब चली जाती है क्योंकि उसका बॉस कहता है कि साले अब तुझे नहीं रखना, तेरा खर्चा बहुत बढ़ रहा है क्योंकि तू यहाँ पे सोता है रात को, मुझे पता है। और तेरी वजह से लड़कियाँ हमेशा पागल रहती है और लड़कियों को हमेशा कंप्लेन करते हैं क्योंकि तू साले हर लड़की को पटा लेता है। इसलिए तुझे यहाँ से अपना बिस्तर लेके जाना होगा। ठीक है। मीटो कहती है कि वो क्या करेगी, उसके पास रहने को घर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इस पूरे शहर में मीटो जो अकेला है, एक्चुअली वो अकेला नहीं है, एक्चुअली वो अकेली है, एक लड़की है। पर वो लड़की होने के बावजूद भी वहाँ पे हमेशा लड़कियों की उसके पीछे हमेशा लड़कियाँ पागल रहती है। कुछ भी वो ना करे फिर भी, क्योंकि वो इतना सा प्यारा दिखता जो है, इस वजह से। पर वो हमेशा दुखी रहता है। वजह एक ही है, क्योंकि उसके पास खाने को पैसे नहीं, रहने को घर नहीं, फैमिली में कोई है नहीं। क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था, हमारे प्यारे नारुतो की तरह। तभी उसके मॉम डैड दोनों ही इस दुनिया से चल बसे थे। फिर हमें पता चलता है कि आग लगने की वजह से उसका घर में सब तबाह हो गया। फिर जब उसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तो उसे कुछ याद ही नहीं होता, उसे कुछ पता ही नहीं होता। फिर वो देखता है कि उसके आंखों के सामने उसका पूरा संसार, यानी कि उसके मॉम डैड दोनों ही मर गए। तभी मीटो इस दुनिया में अकेला रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। तभी आस पड़ोस के उसके फैमिली वाले सब उसे एक बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि वो शायद उनके लिए किसी काम का नहीं है। और हमारे नारुतो की तरह उसकी ज़िंदगी हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मीटो जैसे ही बड़ा होता है, होती है, जैसे ही मीटो एक लड़की है, हम बता दें, फिर वो उसे निकाल देते हैं। हमारी प्यारी मीटो अपनी आइडेंटिटी छुपाती है ताकि कुछ लोग उसे काम पे रख सकते, क्योंकि हमें पता है कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है हमारे देश में। फिर वो बहुत सारी जगह पे काम करने के बाद वो उसे हर जगह पे कुछ ना कुछ वजह से निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी है। वैसे ही जापान में बेरोज़गारी भी है। फिर हम देखते हैं कि जापान में एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग अपनी अच्छी सी खातिरदारी की वजह से वो फेमस हो जाते हैं पूरे टाउन में। वहाँ पे लड़कियाँ एक रुक करके एक लड़के के पीछे पागल रहती है, क्योंकि वो इतना हैंडसम दिखता है ना, क्योंकि लड़कियाँ उस पर मरती है। और हमारा रुक भी बंदा क्या हैंडसम है। और तभी रुक देखता है कि वो बाहर बारिश हो रही है और हमारे यहाँ मीटो बारिश से बचने के लिए देख रही है कि कहीं कोई से जगह जहाँ पे वो रह सके। मीटो बारिश से बचने के लिए भागती हुई जाती है और एक वही रेस्टोरेंट के पास आके खड़ी रह जाती है।
और तभी मीटो को एहसास होता है कि उसके कपड़े ख़राब हो गए हैं। उसने कई दिनों से खाया भी नहीं है, उस वजह से उसे बीपी लो हो जाती है, उसे चक्कर आ जाते हैं और तभी मीटो वहीं पे गिर जाती है और मीटो के हाथ से उनका गमला टूट गया होता है। और ये देख के मीटो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि रुको, मैं अभी कुछ करती हूँ। तभी मीटो देखती है तो उसकी उंगली में भी एक छोटी सी चोट लग गई है और तभी मीटो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी मीटो सोचती है कि अब क्या करूँ, और तभी उसी वक्त हमारे हीरो रिक वहाँ पे आ जाता है और मीटो को कस के पकड़ लेता है। और मीटो वहीं पे देखती है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है नौजवान जो मेरी उंगली के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और तभी रुक उसकी उंगली के पास जाता है, उसे किस करने ही वाला होता है और तभी वो रुक जाता है और मीटो को कहता है कि जनाब आप ज़रा साइड में आएंगे। और वो लोग, उनके साथी लोग उनको देख ही रहे होते। तब रुक उसे कमरे में ले जाता है और हम देखते हैं तभी रुक उसे एक कमरे में ले जाके मीटो की उंगली को पकड़ के, तभी मीटो सोचने लगती है कि ये क्या कर रहा है। तभी रुक अपने वैम्पायर वाले दांत निकलता है और रुक तभी मीटो ये सब देख के डर जाती है। मीटो कहती है कि क्या ये सच में वैम्पायर है, और रुक उसकी उंगली से खून पीने लगता है। मीटो ये सब देख के डर जाती है और तभी रुक थोड़ा सा खून पी के बोलता है कि तुम्हें बतानी है चीज़। तो वैसे तुम्हारा खून पीकर मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है। मीटो ये सब देख के शॉक्ड हो जाती है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा खून पीने के बाद मुझे ये खून पसंद नहीं आया, क्योंकि ये खून बहुत ही बुरा है, तुम्हारा खून बहुत ही भद्दा है, तुम्हारा खून मुझे पसंद नहीं आया, क्या वाहियात खून है। और ये सब सुन के मीटो को बहुत बुरा लगता है कि साले को खून पीता है मेरा और मुझे कहता है, वो फिर कहता है कि सॉरी। फिर मीटो कहती है कोई बात नहीं, क्या ये वैम्पायर है। तो मीटो को पता नहीं चलता कि सच में एक वैम्पायर है। मीटो को लगता है चल यही कि इसी की कमी थी ज़िंदगी में। उसके बाद मीटो वहाँ से निकलती है और वहीं से भागती हुई चली जाती है। वो सोचती है कि क्या यार, कैसे दिन चल रहे हैं, साला वैम्पायर भी काटने लगते हैं। तभी वो सोचने लगता है कि उसका खून इतना बुरा क्यों था। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आके उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लगा ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्या बोलते हो तुम, हाँ। तभी रुक उसे बताता है कि उसका टेस्ट बहुत ही बुरा था और तभी वो बताता है कि पता नहीं क्यों, पर ऐसा टेस्ट उसने कभी नहीं चखा। फिर वो बताता है कि तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ पे अगर किसी को बचपन में प्यार ना मिले या ज़िंदगी में कोई प्यार ना मिले तो उसका टेस्ट बहुत बुरा हो जाता है। तो तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार दो ताकि उसका खून का टेस्ट प्यारा हो जाए। और ये सोच के रुक भी सोचने लगता है कि क्या मैं उसे प्यार दूँ, प्यार देने के बाद मैं उसे जितना चाहूँ उतना किस करके खाना खा सकता हूँ उसका खून को बहुत जितना चाहूँ उतना पी सकता हूँ। ये सब सोच के रुक भी सोचने लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमें पता चलता है कि वो उसका बॉस होता है, जो वैम्पायर में सबसे मेन हीरो होता है। फिर वो बताता है कि मैं कुछ भी करके आपकी जगह ले लूँगा, कुछ भी हो जाए। फिर रुक को बताता है कि तुम्हें अपना मिशन नहीं भूलना चाहिए। तभी रुक बताता है कि वो कभी नहीं भूलेगा। फिर वो कहता है कि तुम्हें अपने मिशन पे कुछ भी करके काम करते रहना होगा, ठीक है। रुक कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और तभी रुक सोचता है कि क्या उस लड़के को कभी ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, और रुक सोचता है कि क्या मैं उसे प्यार देने पर वो अपनी ज़िंदगी में फिर से अच्छी से ज़िंदगी जी पाएगा, और क्या मैं उसे प्यार देने पर मैं भी अपनी ज़िंदगी ठीक से जी पाऊँगा ना। तभी रुक सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मीटो अपनी ज़िंदगी में, जो कभी उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, उससे कोई छत नहीं होती सर पे, उसे कोई बचाने वाला नहीं होता, उसका कोई नहीं होता इस दुनिया में। वो बहुत सैड हो जाता है
और फिर सोचता है कि शायद उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है और शायद अब वो मर भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं है उसके लिए, कोई नहीं है जिसे उसकी परवाह है। और ये सब सोच के मीटो, वो लड़की, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती है और तभी वो सोचती है कि शायद ये सब करने से उसका दुख ख़त्म हो जाए। फिर हम देखते हैं कि वो वैसे ही खड़ी होती है ब्रिज पे और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती है और वहीं से ब्रिज पे से वो कूद जाती है। कहानी शुरू होती है मीटो से, जो ब्रिज पे खड़ी रहकर सुसाइड अटेम्प्ट करती है। और जैसे वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और जैसे कि हर एक हीरोइन को बचाने एक हीरो आता है, वैसे हमारी इस फिल्म में वैम्पायर के रूम में इमरान हाशमी आते हैं और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। मीटो को एक हैंडसम वैम्पायर उसे पकड़ लेता है। जब मीटो उसे देखती है तो मीटो शॉक्ड हो जाती है कि उसने उसे क्यों बचाया, और तभी फिर वहीं पता चलता है वो वैम्पायर है और मीटो डर जाती है। और तभी वो वैम्पायर अपना काम करते हुए मीटो की ओर बढ़ता हुआ मीटो के नेक पे प्यारी से किस करते हुए उसका खून पी जाता है और ये सब मीटो देख के शॉक्ड हो जाती है। अभी रुका का उस मीटो के साथ डील होती है कि मीटो को वो अगर खून पीने देगा तो मीटो उसे खून पीने के बदले में रुका उसे पाल लेगा और उसे रख लेगा, उसका प्यारा सा वफादार बनाकर। तभी मीटो सोचती है कि क्या एक वैम्पायर उसे रख लेगा, क्या सच में? वही सोच रही होती है और ये सब सोचते हुए उसे बेहोश हो जाती है। मीटो उठती है और देखती है कि वो रुका के घर पर आ गई है। फिर वहीं पे रुका उसे सब कुछ बताता है कि वो कैसे वो अकेला रहता है वहीं पे। मीटो को रहने के लिए सहमति दे देता है कि वो रह सकती है वहाँ पे। फिर रुका को ये पता नहीं होता कि वो एक लड़का है और वो एक्चुअली कोई लड़का नहीं है, पर एक्चुअली वो एक लड़की है जो अपने आइडेंटिटी छुपा के रखती है। रुका को ये बात पता नहीं होती। मीटो बताती है कि उसने जब कहा कि उससे वो किसी को यूज़फुल हो सकती है, ये बात सुन के वो रेडी है उसका वफादार बनने के लिए। ये बात सुन के रुका मीटो को बताता है कि वो उसके खून को और भी ज़्यादा लजीज बनाने के लिए उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा ताकि उसका खून लजीज हो जाए। ये सब बात सुन के मीटो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसे किसी ने प्यार नहीं किया। रुका कहता है कि वो हर रोज़ सुबह शाम दिन रात हर टाइम उसे प्यार करेगा ताकि उसका खून और प्यार और अच्छा हो जाए, ताकि वो उसे पी सके। और फिर रुका के इस बात के लिए मीटो रेडी हो जाती है। यहीं पे हमारी स्टोरी में ट्विन लाइट की तरह एक तरफा प्यार के बारे में हमें पता चलता है। रिका उसे कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर रोज़ प्यार करूँगा और जैसे जैसे मैं तुम्हें प्यार करूँगा तुम्हारा खून अच्छा और गाढ़ा हो जाएगा और मैं तुम्हें पी सकूँगा उसका खून तुम्हारा। जैसे ही मीटा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तभी रुक उसे कुछ बताता है कि तुम्हें कुछ कहना है। तो मीटा बताती है कि जब से तो उसने बताया कि वो उससे कुछ यूज़फुल होगा वो उस बहुत खुश है। रुक बताता है कि अच्छा हो कि वो लड़का है ताकि वो उसे उस जितना चाहे उसका खून पी सकता है। और तभी हमें पता चलता है कहानी में ट्विस्ट यही बात का होता है कि हमारी रुक जो समझता है वो सच नहीं है, बल्कि हमारी मीटा एक लड़की है, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाली। और तभी जो मीटो को पता नहीं होता, तभी मीटो सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ। तभी मीटा सोचती है कि अब उसे अपने आइडेंटिटी रुका से छुपा के रखनी होगी, वरना वो उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है शायद।
अब वो बहुत डरी हुई है।